जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। यदि आपका सपना है कि मेरे को हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। आप यदि पीजी अपेयरिंग में हो, अभी आपने पीजी में एडमिशन लिया है, या फिर आप ड्रॉप आउट हो, आपने 3-4 साल पहले पीजी कर लिया था लेकिन अब आप वापस से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, या आप कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करते हो, जैसे या तो आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो या कॉलेज में पढ़ाते हो, लेकिन आप चाहते हो कि यार जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए तो मजा आए जब फेलोशिप भी मिले साथ के साथ और हम पीएचडी करें, तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। अब ये गारंटी बैच क्या है, इस गारंटी बैच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, ये गारंटी बैच आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी किस तरीके से मदद करेगा, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। ओवरऑल मेरी सेकंड रैंक थी। 99.999 परसेंटाइल मेरा ओवरऑल स्कोर था। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। 160 प्लस कैंडिडेटों का यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। दिसंबर 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, जिसका जो स्कोर था वो प्यारे साथियों टोटली दिसंबर 2023 वाले बैच से, हमारे बैच से टोटली कुल मिलाकर 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, जिसमें से 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। और बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर हमने जून 2024 वाले एग्जाम के लिए भी गारंटी बैच चलाया है और वो उसका कोर्स वगैरह सारा सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल में वहाँ पर रिवीजन चल रहा है, बहुत अच्छी खासी तैयारी है सभी की। और बिल्कुल उसी पैटर्न पर हमने अब दिसंबर 2024 के लिए भी ये गारंटी बैच शुरू किया है। अब आप कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के तो अभी बहुत दिन बचे हुए हैं। भाई ये जो बैच है ना, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे ताकि हमारा 80% प्लस के स्कोर के साथ हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो एक ये मत समझना कि अभी बहुत अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है, हम जुलाई से तैयारी शुरू करेंगे, जून से तैयारी शुरू करेंगे। भाई आज लग रहा है आपको कि बहुत टाइम बचा हुआ है, लेकिन जब आप सीरियसली तरीके से तैयारी करना शुरू करोगे ना तो टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यदि आपकी ये साइकोलॉजी है कि यार हम बाद में तैयारी शुरू करेंगे, तो समझो जो जेआरएफ है ना वो भी सोचेगा कि मैं दिसंबर 2024 में नहीं, इसके पास मैं जून 2025 में आऊंगा। तो यदि आप हर हाल में जेआरएफ के सर्टिफिकेट को दिसंबर 2024 में अपने घर पर बुलाना चाहते हो तो आपको हर हाल में अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। तो अब मैं आपको इस गारंटी बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं, कैसे क्या किस तरीके से हम यहाँ पर सब कुछ कवर करने वाले हैं। देखो भूगोल का ये जो गारंटी बैच है हमने दिसंबर 2024 के लिए शुरू किया है। हमारे इस बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब हमने इस बैच का नाम गारंटी बैच क्यों रखा है उसके पीछे में एक रीजन है, वो मैं बता देता हूं। हमने यहाँ पर इसका नाम गारंटी बैच इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हम गारंटी ले रहे हैं कि हम इस बैच में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उससे कम 80% पेपर आपको बिल्कुल एज इट इज तरीके से देखने को मिलेगा। फिर चाहे पेपर कैसा भी आए, चाहे पेपर बहुत टफ लेवल का है, चाहे पेपर इजी लेवल का है और चाहे पेपर मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 80% पेपर तो हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से इस बैच में हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उससे एज इट इज मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं बिल्कुल 100% फीस रिफंड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर जो 80% प्लस पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूँ ना,
इसका भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाएगा जब आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखोगे। यहाँ पर हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमें अपने सिलेबस को 15 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। आप यदि इस बैच से शुरुआत करोगे तो 15 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद का जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें हम यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे। जैसे हम फिलहाल में यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे और आप इस बैच से जुड़ोगे ना तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका 15 अक्टूबर तक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा अच्छे तरीके से रिवीजन करने के लिए। ये जो बैच वो फुल डिटेल वाला बैच है। फुल डिटेल वाला बैच होने का मतलब यहाँ पर हम ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। मेरा एक कथन है प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना, जेआरएफ के टारगेट से जेआरएफ के लिए पढ़ोगे तो ही आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं यार पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ जेआरएफ हो जाएगा, यार वैसे ऑथेंटिक किताबों को पढ़ लेंगे जेआरएफ हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होगा। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप 1% कैंडिडेटों में शामिल होना होगा, ठीक है। हर एक एग्जाम का एग्जाम लेवल अलग होता है। आप स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दोगे तो वहां पर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो फैक्ट बेस पर आते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे तो वहां पर भी ज्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस पर आते हैं। वहां पर फैक्ट आता है, एक लाइन का क्वेश्चन आता है, उसके नीचे 4 शब्दों के 4 ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है ना इसमें जो पेपर है वो फैक्चुअल आता है, फैक्ट बेस पर आता है, वो सॉरी कॉन्सेप्चुअल आता है, कॉन्सेप्ट बेस पर आता है। यहाँ पर लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस पर होते हैं। उन क्वेश्चनों को आप तब ही ठीक कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। भाई आप जब नेट जेआरएफ का ज्योग्राफी का पेपर उठा के देखोगे ना तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो एक लाइन का क्वेश्चन होगा और उसके नीचे 4 शब्दों के 4 ऑप्शन होंगे। अदरवाइज सभी के सभी क्वेश्चन 8-8, 10-10 लाइन के होंगे। 3-4 लाइन का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 3-4 लाइन के क्या होंगे, उसके स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। कथन कारण टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। और मिलान में प्यारे साथियों परिभाषाएं मिलवाता है, कथनों को मिलवाता है, विशेषताओं को मिलवाता है। तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको जेआरएफ के टारगेट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा। जेआरएफ का जो पेपर है उसके लेवल को समझते हुए पढ़ना होगा कि जेआरएफ के एग्जाम में पेपर किस तरीके का बनता है, कहां से बनता है। इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। यदि आप इनको इग्नोर करोगे ना, मेहनत भी करोगे और जेआरएफ भी क्वालिफाई नहीं होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं जेआरएफ के टारगेट से जेआरएफ के लिए पढ़ोगे तो ही आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा। तो हमारा ये जो गारंटी बैच है इसमें हम इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखने वाले हैं। और ये जो 4 पॉइंट हैं यही इस बैच की सबसे खास विशेषता है और ये 4 विशेषताएं आपको इस बैच के माध्यम से जेआरएफ तक पहुंचाएंगी। जिसमें सबसे पहला है पेपर पैटर्न। भाई यदि आप रियलिटी में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न का मतलब कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, आपको पेपर लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, ठीक है। भाई हमें किस लेवल से तैयारी करनी है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है, फैक्चुअल पेपर आ रहा है या बहुत डीपली पेपर आ रहा है। तो यहाँ पर ज्यादातर पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड का बनता है तो हमें हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। हमें बहुत गजब का स्कोर करना है इसलिए हमें हर एक फैक्ट को भी क्लियर करना है। पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का बनता है इसलिए हमें यहाँ पर बहुत डीपली तरीके से भी पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम कंटेंट की बात करें तो प्यारे साथियों बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक ऐसे कंटेंट को पढ़ना जहां से क्वेश्चन बनते हो। भाई कंटेंट 2 तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनते उसको आप कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं, एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप उसको पढ़ोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उस कंटेंट को आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। और चौथा पॉइंट है प्यारे साथियों शानदार वाली रणनीति, एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन प्लानिंग। ध्यान रखना ये भी सबसे ज्यादा रोल निभाती है जेआरएफ क्वालिफाई करने में। आपने एक कहावत सुनी होगी कि यदि सही प्लानिंग है तो जो कमजोर सेना है वो भी युद्ध जीत जाती है और यदि सही प्लानिंग नहीं है ना तो एक शक्तिशाली सेना भी युद्ध हार जाती है। तो यहां पर ये हमारा जो गारंटी बैच है इसमें हम इन चारों के चारों पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है। ये जो फिलहाल का पेपर पैटर्न हम समझने वाले ये पिछले 3-4 एग्जामों के बेस पर समझने वाले हैं।
पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है, जिसको यूजीसी ने 10 यूनिटों में जारी कर रखा है, उसको हमने टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर लिया। इन 20 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिया, एक सेशन ए बना दिया, दूसरा हमने सेशन बी बना दिया। जो सेशन बी है उसमें हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी को, क्लाइमेटोलॉजी को, ओशिनोग्राफी को और इंडिया ज्योग्राफी को। भाई लोगों, ये 4 वो यूनिट है जिनके ऊपर ज्यादातर कैंडिडेटों का फोकस रहता है। ठीक है, 2019 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर बनता था। तो यदि आप उन कैंडिडेटों से डिस्कस करोगे जिनका 2019 से पहले जरब क्वालिफाई हुआ है या जो 2019 से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बने, वो आपको यही कहेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ लो, जरब हो जाएगा। भाई पहले यहां से 65 से 70% पेपर आता था, इनको पढ़ते थे, जरब हो जाता था। लेकिन आजकल यहां से केवल 25% पेपर बन रहा है। अब आप चाहे इनको कितना ही पढ़ लो, तो कितना ही पढ़ लो, इन चारों यूनिटों को 25% से ज्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से पेपर ही केवल 25% आ रहा है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये 4 यूनिट है, जो हमारी सबसे ज्यादा पसंदीदा यूनिट है, जिनको हम सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, भाई लोगों यहां से केवल 25% पेपर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेशन ए, जहां से सबसे ज्यादा पेपर बन रहा है, जहां से पहले पेपर नहीं बनता था। कार्टोग्राफी है, जियोटैक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, ट्रेड ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल थॉट है, इन्वायरमेंट है, रीजनल प्लानिंग है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। टोटली कुल मिलाकर हमने सेशन ए में 16 यूनिटों को शामिल किया है। ये 16 वो यूनिट है जिनके ऊपर हर एक कैंडिडेट का फोकस नहीं रहता। ज्यादातर कैंडिडेट इन 16 यूनिटों को केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, या फिर वो इनको पढ़ते ही नहीं है। भाई लोगों, इन 16 यूनिटों से 65% पेपर बन रहा है। एग्जाम में 65 क्वेश्चन आ रहे हैं इन 16 यूनिटों को, और यदि आप इनको नहीं पढ़ोगे तो आपका जरब कहां से क्वालिफाई होगा। यदि आप इनको केवल ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, इनके कुछ कुछ टॉपिकों को पढ़ोगे, तो आपका जरब कहां से क्वालिफाई होगा, क्योंकि हमारा पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का आता है। तो हमें इन 16 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार पेपर के बारे में बता दूं, देखो सेशन ए से 65 क्वेश्चन आएंगे, सेशन बी से 25 क्वेश्चन आएंगे, और जो सेशन सी है इससे पहले साथियों टोटली कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आएंगे। सेशन सी में आरसी है, 2 आरसी होते हैं और 5-5 क्वेश्चनों के होते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा पेपर बनता है। ठीक है, अब हमारे इस बैच में रणनीति क्या रहने वाली है, शानदार प्लानिंग के बारे में तो डिस्कस करें। भाई सबसे पहले हम यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले सेशन ए को। जो सेशन ए की 16 यूनिट है, 16 की 16 यूनिट को हम बहुत शानदार तरीके से तैयार करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक यूनिट वाइज तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर ज्योग्राफी लिया। सबसे पहले एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को बिल्कुल 100% तरीके से कंप्लीट करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हमारा बिल्कुल 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगले 2 दिन तक हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जरफ, उनको सोल्व करेंगे। जैसे ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी सोल्व कर लेंगे, तो वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की जो यूनिट है वो हमारी बिल्कुल 100% तरीके से तैयार हो जाएगी। फिर हम उसका यहाँ पर टेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल संडे टू संडे टेस्ट होते हैं यूनिट वाइज तरीके से, ताकि आपका प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, आपका रिवीजन होता रहे। इसके अलावा प्यारे साथियों, यहाँ पर हम जो ये यूनिट पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम एक सिस्टम बना रखे हैं। सिस्टम क्या है, जैसे मैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम सबसे पहले इनके ज्योग्राफरों को पढ़ेंगे। ठीक है, सभी के सभी ज्योग्राफरों को एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के जितने भी मॉडल है उनको एक साथ पढ़ेंगे। फिर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बाकी का जो सिलेबस है उसको एक साथ पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर पाएंगे। सभी के सभी ज्योग्राफर एक साथ होंगे, जहां हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो उनको एक साथ पढ़ लेंगे, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सिद्धांतों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, सभी सिद्धांतों को एक साथ पढ़ लेंगे, तो वहां पर हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वो अच्छे से तुलनात्मक तरीके से याद हो जाएंगे। बाकी का जो पोर्शन है उसको भी हम इस तरीके से ही पढ़ेंगे, ताकि हमें आसानी से याद हो जाए और हमारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। तो इस तरीके से हम सभी के सभी इन 16 यूनिटों को बिल्कुल इसी पैटर्न पर, सबसे पहले ज्योग्राफर, उसके बाद सिद्धांत और उसके बाद बाकी का सिलेबस, इस तरीके से कवर करेंगे।
प्रत्येक यूनिट जैसे ही कंप्लीट होगी बिल्कुल 100%, उसके बाद अगले 2 दिन तक उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम अगली यूनिट पर चलेंगे। ये हमारी इस बैच की रणनीति रहने वाली है। सबसे पहले हम 16 की 16 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करेंगे। ध्यान रखना, यदि ये 16 यूनिट आपकी गजब तरीके से तैयार हो गई ना, आप भीड़ से हट चुके हो, आप भीड़ से बहुत ऊपर पहुंच चुके हो, ठीक है, और आप जेआरएफ की लाइन में आकर खड़े हो चुके हो। जैसे ही ये 16 यूनिट कंप्लीट होंगी उसके बाद सेशन बी की जो 4 यूनिट है उनको शानदार तरीके से तैयार करेंगे। भाई हम 20 की 20 यूनिट को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है, और वो तब ही होगा जब हम 20 की 20 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद हम सेशन सी को करेंगे और उसमें हम आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि यहां पर हमारे सभी के सभी क्वेश्चन ठीक हो जाए। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कंटेंट के बारे में कि यहां पर हम जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, कंटेंट की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि बिल्कुल 100% सफिशिएंट है ये कंटेंट 80% प्लस के स्कोर के लिए। फिर चाहे पेपर किसी भी लेवल का बने, चाहे इजी बने, चाहे मॉडरेट लेवल का बने, चाहे टफ लेवल का बने, बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि यदि आप इस कंटेंट को पढ़ लोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे, 80% प्लस के स्कोर के साथ आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम यूनिट वाइज तरीके से संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी यूनिट कितनी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। उस संडे वाले जो टेस्ट होता है यूनिट वाइज तरीके से, उसमें हम क्वेश्चन भी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं ताकि आपको रियलिटी पता चल चुके कि ये यूनिट आपकी कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, इस यूनिट से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हमने जो कंटेंट तैयार किया उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग सोर्सों को काम लिया है। सबसे पहले हमने जो यूनिट वाइज तरीके से किताबें होती हैं वो खरीदी हैं। 20 यूनिट है, इसके लिए हमने लगभग 27-28 किताबें खरीदी हैं अलग अलग राइटर की, जो ऑथेंटिक किताबें हैं। जैसे रीजनल प्लानिंग के लिए आरसी चांदना हो गई, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए जेपी शर्मा की हो गई, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह के अलग अलग वॉल्यूम हो गए। तो हमने टोटली कुल मिलाकर इन 20 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करने के लिए सबसे पहले 27-28 हमने क्या खरीदी है, यूनिट वाइज तरीके से अलग अलग किताबें खरीदी हैं। फिर टॉपिक वाइज तरीके से हमने क्या किया है, वहां से नोट्स बनाए हैं। जब हमारे ऑथेंटिक किताबों से नोट्स तैयार हो गए तो उसके बाद में हमने टोटल 6 ऐसे टीचर हैं जो नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी की तैयारी करवाते हैं, हमने उन 6 टीचरों के नोट्स खरीदे हैं। ठीक है, फिर हमने उन टीचरों के नोट्स में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट था जिसको हमने नोट्सों में शामिल नहीं किया उसको हमने नोट्सों में शामिल किया। तो अब हमारा जो कंटेंट है उसमें ऑथेंटिक किताबें भी शामिल हो चुकी और 6 इन टीचरों के नोट्स भी शामिल हो चुके। उसके बाद हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स लिए, नोट्स सबके नोट्स लिए, उनको हमारे नोट्सों में शामिल किया, और सबसे लास्ट में हमने अरिहंत और दृष्टि की जो गाइड थी उनको शामिल किया। तो हमारा ये जो कंटेंट इस बैच वाला, ये ऑथेंटिक किताबों से, 6 टीचरों के नोट्सों से, टॉपर्स नोट्स के नोट्स, नोट्स हब के नोट्स और गाइड, इन सभी को मिलाकर तैयार किया हुआ है। तो फाइनली ये कंटेंट पढ़ने के बाद ना तो आपको एक ऑथेंटिक किताब खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी टीचर का कंटेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ प्यारे साथियों, आपको कभी यह भी शंका नहीं होगी कि हो सकता है वो टीचर ज्यादा बेस्ट पढ़ा रहा हो सकता है उस गाइड में ज्यादा बेस्ट हो सकता है उस नोट्स में ज्यादा बेस्ट हो, इस तरीके का कोई शंका नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंटेंट तैयार हो रहा है ना, इसमें हमने प्यारे साथियों टोटली कुल मिलाकर 14 प्लेटफॉर्मों को काम लिया है। ठीक है, टोटली कुल मिलाकर 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर हमने ये कंटेंट तैयार किया है। तो आपको एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, ना आपको बाहर से कोई वीडियो देखना पड़ेगा, ना आपको कोई गाइड खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, 100% मैं खुद आपको ऑलवेज गाइड करूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ताकि आप दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। पढ़ना आपको पड़ेगा, डायरेक्शन बताने का काम मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ करूंगा, क्योंकि हमने टारगेट लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए दिसंबर में हमें जेआरएफ चाहिए। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत गहन तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से और बहुत सटीक तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, अच्छे तरीके से फैक्ट क्लियर करने वाले हैं। जो कंफ्यूज करने वाले टॉपिक हैं, जो कंफ्यूज करने वाले फैक्ट हैं, जो कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है
उसको भी हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे कि भाई इस टॉपिक की इस लाइन से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, पिछले एग्जाम में इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। इन सभी को हम ध्यान रखते हुए तैयारी करेंगे। मैं साथ ही साथ आपको क्लासों में बताता हूं कि भाई इस टॉपिक से लगभग इतनी बार क्वेश्चन बन चुका है, इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, तो उससे हमें तैयारी करने में एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलती है। साथ ही साथ हम बहुत आसानी से याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि हम इनको बहुत आसानी से इस तरीके से याद कर सकते हैं, तो वो आपको उस टॉपिक को याद करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। हमारा यहाँ पर पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहना है। हम फिलहाल के पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हमारा इस बैच का सबसे मेन टारगेट है कि ज्योग्राफी हम मजे मजे में पढ़ें और मजे मजे में बहुत गजब के मार्क्स के साथ हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। अब यहाँ पर क्या सीन चलेगा भाई, रेगुलर 2 लाइव क्लास होंगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ओवरऑल वो सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके बेस पर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सको दिसंबर 2024 में। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 7 ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये केवल और केवल आपके लिए। कभी भी कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 100% फीडबैक दिया जाएगा, 100% गाइड किया जाएगा ताकि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। चार्जेस की बात करें, फिलहाल में बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। यदि केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो 4000 फीस है, लेकिन अब भी ऑफर में 2800 रुपए। दोनों पेपर का बैच लेते हो तो फीस 5000 रुपए, जो कि अब भी ऑफर में केवल 3800 रुपए है। यदि बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7891350470, इन पर आप अब भी तुरंत कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन उनको क्लियर करो और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए अब भी तुरंत बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।